ये एक 77 वर्षीय महिला है, मिसेस शर्मा, दिल्ली में ही रहती हैं, मेरी क्लिनिक के पास की किसी कॉलोनी में रहती हैं और ये मुझे दिखाने आई हैं। तो जब ये 2 दिन पहले आई थी तो मैंने इनका एक एक्सरे कराया था, इनकी कंडीशन पूरा एग्जामिन किया, समझा। उस समय आपको क्या परेशानी थी मैडम? मेरे को हिप बोन में पेन होने लगा और सुबह मैं उठी तो मेरे से बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। हाँ। और मेरा पैर जो था बिल्कुल टांग जोर नहीं खा रही थी, दूसरा पैर से मैं घिसट के बाथरूम तक गई थी। ठीक है। तो परसों आई थी आप? हाँ जी, सैटरडे को आई थी। सैटरडे को? जी। 27 जून को? जी। आज 29 जून है। आज 29 है। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद मैं आपको फ़ोन करा, आपको दिखाने आए। हाँ। तो आपने देखा, उसका ट्रीटमेंट जो आप कर सकते थे करा। हाँ। तो उससे थोड़ा मैं चलने लायक हो गई हूँ। आज मैं फिर आपके पास आई हूँ। तो परसों की कंडीशन है, आपकी कंडीशन थोड़ा अंतर है। हाँ जी, बिल्कुल अंतर। मैंने फिर आपको एक्सरे करा के कहा था आज मुझे एक्सरे दिखाइएगा। जी, आज एक्सरे तो परसों आपने एक्सरे कराया? जी। मुझे हिप में भी डर लग रहा था, हिप तो आपका ठीक निकला है। हाँ जी। पर आपकी स्पाइन में जो कमी थी, हाँ, वो स्पाइन हिप की मांसपेशियां कमजोर है आपकी जी। आपने कोई हिस्ट्री दी थी कुछ साल पहले, आपको वो चोट लगी थी? हाँ। आपकी कमर के अंदर? हाँ जी, मेरा गिर गई थी। हाँ। तो मेरा B12 में फ्रैक्चर हो गया था उस समय, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया था फ्रैक्चर हुआ था। हाँ, वो रह गया था। हाँ, आपने मुझे नहीं बताया था, पर मुझे शक हुआ फ्रैक्चर हो गया है। हाँ जी। तो फिर मैंने आपका एक्सरे कराया था। जी। ठीक है। सर, आप कौन है इनके? मैं इनका हस्बैंड हूँ। हाँ जी। तो आप कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे बोलने के दौरान? हाँ सर, कंट्रीब्यूट करूँगा मैं। बोलिए, क्या कहेंगे, थोड़ा पास आ जाइए। सर, ऐसा है कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम चल रही है। हाँ। उसका हम बत्रा हॉस्पिटल से, मूलचंद हॉस्पिटल से जो वो दवाइयाँ लिख देते हैं, हाँ। इनको खिला रहे हैं। हाँ। आपने उन दोनों हॉस्पिटल का मुझे कोई पर्चे नहीं दिखाए हैं, ना मुझे कुछ उस दिन बताया कि आप उन दोनों हॉस्पिटल का इलाज करा रहे हैं। आप ये चीज़ आज बोल रहे हैं, ठीक है? तो मैं निवेदन करूँगा, कल आप जब आप आएँ तो उन दोनों को पूरा ट्रीटमेंट रिकॉर्ड लेकर के आइएगा, ठीक है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके अंदर हुआ क्या है। आज जब मैंने इनका एक्सरे कराया है तो एक्सरे के अंदर मुझे जो 2-3 खराबियाँ निकली हैं वो ये नज़र आ रही है। मैं एक्सरे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये इनका एक्सरे है। एक्सरे ऊपर से चलिए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वर्टिब्रा की आर्टरी है। ये जो वर्टिब्रा है ये पूरा कोलैप्स कर गया है। इसके नीचे के वर्टिब्रे को, इसके नीचे के वर्टिब्रे को देखिए और इसको देखिए, इसके ऊपर को देखिए। ये जो वर्टिब्रा है ये पूरा कई हिस्सों में टूट गया है और ज़बरदस्त ऑस्टियोपोरोसिस है। उस समय लेकिन फॉर्चुनेटली जो 2 वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है? ये इनका, ये देखिए, इनकी एज आ रही है सामने, नाम में नहीं दिखा रहा। और ये इनका AP व्यू है। AP व्यू में देखिए, ये वर्टिब्रा देखिए, इसकी जो वर्टिकल हाइट है, इसकी हाइट देखिए और इसकी हाइट देखिए। वर्टिकल हाइट ये सबसे लास्ट वर्टिब्रा है, देखिए इस पर रिब अटैच हो रही है, इससे नीचे वाले पे L1 पर रिब अटैच नहीं है, इस पर रिब अटैच है। तो ये D12 वर्टिब्रा है। ये AP से रिब अटैचमेंट देखते हैं। तो D12 वर्टिब्रा की वर्टिकल हाइट है, इसके ऊपर के वर्टिब्रा की पूरी हाइट है। ये D11 है, ये D12 है, ये D12 है, ये D11 है और ये L1 है। L1 की हाइट भी पूरी है, L2 की हाइट पूरी है, लेकिन D12 की हाइट ख़त्म हो गई है, ये D11 है। इसी तरह से देखिए, ये वर्टिब्रा, ये D12 है और ये L1 है और ये D11 है। तो ये हाइट तो अब नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए पीछे की तरफ झुकाव आ जाता है। तो इन्होंने ना तो ऑस्टियोपोरोसिस की मुझे हिस्ट्री दी थी, ना फ्रैक्चर के अंदर फ्रैक्चर उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंजरी ज़रूर दी थी। उसको मैंने मन में ला के और 77 एज देख करके और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको देख के मैं समझ गया था कि इनको ज़रूर फ्रैक्चर हुआ होगा। और जो इतने साल नज़रअंदाज रहने के बाद ये थोड़ा सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस की इलाज चल रहा है, ये मुझे अभी बता रहे हैं। अब इनको एक्चुअली वर्टिब्रा में कहाँ फ्रैक्चर हुआ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका वर्टिब्रल बॉडी होती है, इसको ध्यान से देखें आप। ये तो पेल्विस है, ये L5 है, ये L4,
L3, L2, L1 और D12। ये वर्टिब्रल बॉडी पूरी की पूरी फ्रैक्चर हो गई है। ये वर्टिब्रल बॉडी जो पूरी फ्रैक्चर है तो करीब करीब लगभग ये 1.5-2 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है। ये पिचक करके आधा सेंटीमीटर की लंबाई आगे वाले एरिया में रह गई है और पीछे वाली एरिया में इनकी जो जहाँ स्पाइन है वहाँ पर ये हाइट पूरी की पूरी है। गनीमत है कि हो सकता है इसकी वजह से यहाँ थोड़ी सी नस दब गई हो, जिसका असर अब आने लगा है, जो पैर घिसट के चल रही हूँ, क्योंकि इनका लेफ्ट साइड का SLR स्टिल लेग 0 था, बिल्कुल 0 था। तो मैंने कि पहले तो मैं आपका एक एक्सरे कराता हूँ, फिर यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं MRI कराऊँगा। तो अभी आई है, मैं इनका आज SLR चेक करूँगा, फिर इनको एक्सरसाइज करूँगा। मसल पावर इनकी एकदम 0 थी। ये शायद अपनी बॉडी पर, मैंने बहुत देखा रूमेटॉइड वाले मरीजों को, रूमेटॉइड की दवाएं देते रहते हैं लेकिन उसके जॉइंट नहीं देते और मरीज जब तक व्हीलचेयर पर आ जाता है। 30-30 साल से रूमेटॉइड का इलाज करा रहे हैं पर मरीज को देखते नहीं हैं, मरीज को हाथ नहीं लगाते हैं और बस पर्चे चेंज होते रहते हैं, फीस लेते रहते हैं। ऐसी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर यदि आप दवाएँ देते रहेंगे और मरीज एक्सरसाइज नहीं करेगा, सूरज की रोशनी में नहीं बैठेगा, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस की दवाएं वही होगी। एक बच्चे को आपने सब किताबें खरीदवा दी, टीचर लगा दिए, ट्यूशन लगा दिए, माँ बाप फीस दे रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो पूरे पैसे बर्बाद। वो बच्चा फेल होगा 100%। यदि पास भी हो गया तो चपरासी बनेगा, IAS ऑफिसर नहीं बनेगा। कि कोई बच्चा बिल्कुल नहीं खूब पढ़ रहा है लेकिन एक किताब नहीं खरीद रहा, सिर्फ एग्ज़ाम के नोट्स ही उठा करके जो टीचर ने क्लास में पढ़ाए हैं उनको एग्ज़ाम में लिखा रहा है, वो टॉप करेगा, हो सकता है वो IAS बन जाए। तो किताबें खरीदने से, स्कूल खरीदने से, टीचर्स खरीदने से कोई भी टॉप नहीं कर सकता। हाँ, यदि पढ़ेगा, एग्ज़ाम में लिख के आएगा तो पास होगा। तो ये हो सकता है ये दवाएँ ले रही हो लेकिन हड्डियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इस वर्टिब्रा को देखिए, इस वर्टिब्रा को देखिए, इस वर्टिब्रा के अंदर देखिए सिर्फ बाउंड्री वाल दिखाई दे रही है, बीच में सब कुछ गायब है। ध्यान से देखिए, अंदर कुछ है ही नहीं। जरा सा इनका पैर गड्ढे में जाएगा, 2 इंच गड्ढे में, ये दोनों तीनों वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो जाएंगे और इमीडिएटली इनको लकवा मार जाएगा। ये कहेंगे हम तो 4 साल से ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज कर रहे हैं। अरे किताबें तो पूरी दुकान की खरीद ली है आपने, पूरी लाइब्रेरी खरीद ली, पढ़े नहीं। यदि एक्सरसाइज नहीं करेंगी, सूरज की रोशनी में नहीं बैठेंगी और ये एंटी ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करेंगी, प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं लेंगी, तो सभी दवाएं कोई काम नहीं करेंगी। दवाएं तो ये जो दवाएं हैं ये तो सिर्फ इतना काम करती हैं कि जो आप दवाएं ले रहे हैं वो दवाएं जो आप कैल्शियम ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, उनको हड्डियों तक पहुंचा दें और वहाँ चिपका दें और जमा दें। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे उस एरिया की तो वहाँ पे वो नहीं चिपकेगा, खून में आके पेशाब में निकल जाएगा। दवाओं का कोई रोल नहीं है, किताबों की तरह हैं। तो दवाएं आजकल बहुत चलती हैं और 45 साल 50 साल के बाद में यदि कोई महिला के अंदर ईस्ट्रोजन ख़त्म हो जाता है तो उस समय के बाद हमको ये सोयाबीन मिल्क या तो सोयाबीन खाइए या फिर इस मिल्क को लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। सोयाबीन मिल्क लेना बड़ा ज़रूरी रहता है। जो बहुत से लोग, क्योंकि इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो आपके अंदर बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई ईस्ट्रोजेंस की। ये फाइटोएस्ट्रोजन, फाइटो मीन्स प्लांट, ईस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन, ये आपके कैल्शियम को और प्रोटीन को आपकी हड्डियों तक पहुंचा देते हैं। तो अगर सोयाबीन नहीं खा सकते तो इसको लें। बहुत महंगा नहीं है, 1 लीटर का ये जो डब्बा है ये करीब 120 रुपये का आता है मार्केट के अंदर, और इसका 250 ml का जो पैकेट आता है वो शायद 30 रुपये का आता है। एक पैकेट रोज़ ले लें, कोई बुराई नहीं है, अलग अलग टेस्ट में आता है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। ये जोलिड्रोनिक एसिड है, ये बहुत अच्छी दवा है, इसको बिल्कुल लेना चाहिए, बहुत अच्छी दवा है ये, और ये साल में 1 बार ली जाती है। इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ डब्बे को खोल करके, ये देखिए इसके अंदर लिखा है जोलिड्रोनिक एसिड इन्फ्यूजन 5 मिलीग्राम इन 100 ml जोलफ्रेक। ये करीब करीब 20 कंपनियों का आता है और 2000 रुपये से लेकर के नोवार्टिस जिसने इसका आविष्कार किया था वो 20,000 रुपये का आता है। जो मरीज़ अफोर्ड करते हैं मैं नोवार्टिस का लगा देता हूँ, जो अफोर्ड नहीं करते मैं इसको, और जो कंपनियाँ हैं ये इंटास का है, ये करीब 3,500 पौने 4,000 का है, मैं इसको लगा देता हूँ। इक्वली इफेक्ट आता है मुझे। और कुछ लोग कहते भाई हम तो सैमसंग का ही मोबाइल लेंगे, 1 लाख का तो लीजिए। कुछ लोग वीवो से काम कर लेते हैं, कुछ और तमाम मोबाइल हैं 20, 25, 50 हज़ार के। तो ये इक्वली इफेक्टिव है। मैं पिछले करीब 10 साल से इसको लगा रहा हूँ। ये
1 साल में एक बार लगाई जाती है। इसके अंदर बोतल के अंदर 100 ml डिस्टिल वाटर है, जिसके अंदर 5 मिलीग्राम एक गेहूं के दाने के बराबर दवा घुली हुई है, जो पूरे 1 साल तक काम करती है। 3 साल के अंदर 3 बोतल ग्लूकोज की बोतल की तरह लगानी पड़ती हैं। और मेरे तो भी किसी मरीज में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कुछ रिएक्शन होता है, हाँ, जिनके किडनी फंक्शन अच्छे नहीं होते उनको मैं नहीं लगाता। नंबर, ये सबसे ताकतवर दवा है। दूसरी दवा है ये भी इंजेक्शन, ये इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाया जाता है। एक सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। ये भी एक ही कंपनी के 2 नाम से आता है। ये इंटास कंपनी का है, ये रोजेल के नाम से आता है, और ये इंजेक्शन डेनोसुमैब के नाम से। दोनों ही इंटास कंपनी के, देखिए ये भी इंटास का है और ये भी इंटास का है। ये अलग अलग नाम से आता है। एक को गाइनेक्स में पॉपुलराइज करते हैं, इसको रोजेल के नाम से गाइनेक्स में, और ओलिमैब के नाम से ऑर्थोपेडिक्स के अंदर। सेम चीज़, ठीक है। इसके अंदर इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, देखिए ये इंजेक्शन खोलते हैं, देखिए ये इंजेक्शन, इतना छोटा इंजेक्शन इसके अंदर निकलता है, और इसके अंदर एक नीडल लगी रहती है, बहुत पतली नीडल होती है, इंसुलिन नीडल की तरह। इसको सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अंदर जरा सा इंजेक्शन आता है, और ये लगभग इतना इंजेक्शन आता है, इतना इंजेक्शन ये बाहर है, ठीक है। ये इसी तरह से आता है ये, और इसको सबकुटेनियस इस तरह से, इसको इस तरह से लगा देते हैं। ये हर 6 महीने बाद एक इंजेक्शन लगाया जाता है, और 3 साल के अंदर 6 इंजेक्शन। तो यानी ये 3 साल के अंदर 3 इंजेक्शन, ये 3 साल के अंदर 6 इंजेक्शन, ठीक है। ये 2 इंजेक्शन आपके। तीसरी दवा ये होती है, इसको नेजल कैल्सीटोनिन कहते हैं, नेजल कैल्सीटोनिन, साल्वोनेल कैल्सीटोनिन। ये भी करीब करीब 20 कंपनियों का मार्केट में आता है। ये 60 मीटर डोज वाला है। ये 60 मीटर, ये करीब 1700 रुपये करीब का आता है। और जो 30 डोज वाला होता है वो करीब 750 से 1200 रुपये के बीच में अलग अलग कंपनियों का आता है। ये रोज़ सूंघना होता है, एक दिन राइट नोस्ट्रिल के अंदर, एक दिन लेफ्ट नोस्ट्रिल, नथुने चेंज करते रहते हैं, दवा यही रहती है। और ये भी 3 साल तक चलता है। ये भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हेल्प करता है और आपकी हड्डियों को बनाता है, ठीक है। तो ये 3 दवाएं हैं जो मैं हर मरीज को देता हूँ। सूरज की रोशनी में बैठना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। सूरज की रोशनी में नहीं बैठेंगे, और सूरज आपके उस समय किसी भी कीमत पर आपके कपड़ों पर ना पड़े, आपकी बॉडी पर पड़े, स्किन पर पड़े, उसके लिए ज़रूरी है आप एक छोटा ब्लाउज पहन लें बड़े गले का, और जैसे पेट खुला हो, गला खुला हो, दोनों बाहें खुली हो, बिना बाहों का ब्लाउज, और एक छोटा सा निक्कर पहन लें, जैसे पूरी जांघें पूरी टांगें खुली रहे, पूरी पीठ खुली रहे, लवा पूरी पीठ खुली रहे। और आप उसमें 15 मिनट उगते सूरज की रोशनी में, यानी आप 11-12 बजे तक जब आपको टाइम मिले बैठ लें, पर उगते सूरज की रोशनी में गर्मी नहीं होती, वो इजीली ले सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। हाई प्रोटीन डाइट लें, जिसमें सबसे बढ़िया चीज़ होती है सोयाबीन और मटर। ये बहुत लें। बहुत एक और चीज़ होती है, इन महिलाओं में अक्सर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ बन जाती है। आप मटर लें, और पालक लें, और सोयाबीन की बढ़िया डाल लें, तो इससे एक बहुत बढ़िया सब्जी बन जाती है। पालक को आप, पालक के अंदर कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है। सिट्रस फ्रूट होते हैं जितने, नींबू जाति के फल जैसे मौसमी है, संतरा है, नींबू है, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, विटामिन सी पाया जाता है। इसको लें, गूदे शहद निकलें, जिससे फाइबर से आपको मिल जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन की कमी नहीं होने दें, आयरन की कमी नहीं होने दें, फाइबर्स की कमी नहीं होने दें, और रेगुलर एक्सरसाइज, सूरज की रोशनी में आधा घंटा बैठें, और जम के एक्सरसाइज करें। स्पाइन की एक्सरसाइज कई होती हैं, हर जोड़ की एक्सरसाइज होती हैं। मेरा मानना, अगर आप एक्सरसाइज करें, सूरज की रोशनी में बैठें, इन दवाओं का सेवन करें, अच्छी डाइट लें, तो 100 साल की उम्र तक आपको बुढ़ापा, ऑस्टियोपोरोसिस तंग नहीं करेगी। ये इसलिए यदि आप इससे बचना चाहते हैं, इस खोखली हड्डी से बचना चाहते हैं, तो बुढ़ापे का ख्याल रखें। किसी भी कीमत पर बुढ़ापे को आप हावी नहीं होने दें। ये पूरी हड्डियां भरी होनी चाहिए, एकदम खोखली है, जरा सा पैसा पड़ेगा सब चटक जाएंगे। तो बुढ़ापे के अंदर कूल्हे की हड्डी भी चटकती है। बुढ़ापे के अंदर जो महिलाओं की मौत होती है या पुरुषों की मौत होती है, वहाँ हड्डियाँ कमज़ोर होने से होती है। अगर वो एक बार हड्डी टूट जाती है तो 6 महीने से अंदर, 1 साल के अंदर मौत हो जाती है, चाहे ऑपरेशन कराओ या ना कराओ। अधिकांश द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन ऑर्थोपेडिक्स इन ओल्ड एज इज फ्रैक्चर नेक फीमर।
तो प्लीज़ इससे बचिए, ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल में रखिए, इन दवाओं को यूज़ कीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, पालक, मेथी, बथुआ, हरे जो सब्जियां हैं वो बॉडी में जाके कैल्शियम और आयरन दोनों देती हैं। ध्यान रखें, हरे पत्ते वाली घास फूस वाली जो सब्जियां कही जाती हैं वो सबसे रिचेस्ट सोर्स होती हैं आयरन और कैल्शियम का, उनको लें। दालें खूब लें, दालों 25% प्रोटीन होता है, मक्का, चावल, गेहूं के अंदर 10% प्रोटीन होता है मैक्सिमम, और सोयाबीन के अंदर होता है प्रोटीन करीब 35 से लेके 55% तक। तो सोयाबीन खूब लें, महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और दालें खूब खाएं, हर तरह की दालें ले सकते हैं। तो बुढ़ापे के अंदर यदि आपको बुढ़ापा महसूस ना होने पाए, आप पूरी ज़िंदगी सीधे खड़े रहें, आप जवानों की तरह से चलें और बुढ़ापे में कूल्हे की हड्डी टूटने से नरक की ज़िंदगी भोग के ना मरें, तो ऑस्टियोपोरोसिस को अपनी ज़िंदगी से दूर रखिए, हड्डियों को मजबूत रखिए। आपको कोई प्रश्न पूछना है पूछिए, मैंने जो कहना कह दिया, बोलिए। हाँ जी, इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन जरूरी है? मैंने जितनी चीज़ें बोलनी है बोल दी हैं। अब इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में ना आई वो बोलिए। आपको हाँ, बस यही है प्रिकॉशन प्रिकॉशन तो मैंने बता दीजिए। हाँ, आप ठीक कोल्ड ड्रिंक मत लीजिए, हाँ। जंक फूड मत खाइए। वो नहीं खा रहे। तो आपको दाल तीनों टाइम लेनी है खाने के अंदर। बिल्कुल। मूंग की दाल का चीला बना लीजिए, जी। बेसन का चीला बना लीजिए, दालें खूब लीजिए, दाल पालक लीजिए, कड़ी पालक लीजिए, सोयाबीन की बढ़िया डाल के, मटर डाल के पालक की सब्जी बना के खाइए, पालक को पीस करके आटे में मिला लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ये प्रिकॉशन रखना। एक्सरसाइज करिए, धूप में बैठिए। ठीक है। जो फैशन करनी थी, जो ऐश करनी थी, बहुत कर लिया। आप 77 की है। हाँ जी। मैं चाहूँगा भगवान करे आप 107 साल तक जिए, ओह, नहीं। बिल्कुल ना झुकें। आपकी एक बार एक फ्रैक्चर हो चुका है, अब आगे फ्रैक्चर ना हो और आपको दोबारा मेरे पास आने की जरूरत ना हो। थैंक ठीक है सर। सर आप कुछ पूछना चाहेंगे नहीं डॉक्टर साहब, सब और कोई पूछना चाहें? नहीं, सब आप तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर रहे हैं, सर आपने सब कुछ बता दिया। सब बता दिया। तो अब आप कल आप जो पुराने पर्चे थे मूलचंद और बत्रा वाले वो लेके आएंगे, मैं चेक करूंगा कि क्या चीज़ें चली है नहीं चली है। पर आपकी सर आज का एक्सरे है कि आपका एक्सरे आज का बहुत अच्छा नहीं है, बहुत गंदा एक्सरे है ऑस्टियोपोरोसिस के हिसाब से। तो मैं मानूंगा आपका कोई इलाज नहीं चला है। अब मैं दोबारा से इलाज चलाऊँगा, दोबारा से डाइट। कोशिश कीजिए दिन में 3 कटोरी नहीं कटोरे दाल के खाएँ, कोई सी दाल चाहो, कड़ी खाएँ, पालक रोज़ाना 250 ग्राम पालक इनके पेट में पहुंच जाए। पालक हो, मेथी हो, बथुआ हो, हरा धनिया हो, ठीक है, ये रोज़ाना खाइए। और मौसमी जो नींबू जाति के फल हैं वो रोज़ाना खाइए। संतरा, नींबू, चकोतरा, नारंगी, माल्टा, वो करीब क्योंकि उनका छिलके बिलके निकाल के 1-आधा किलो रोज़ाना खाएंगी तो आप वो सफिशिएंट है आपके लिए। गूदा निकलते जाइए, फाइबर बहुत ज़रूरी है। बीज थूकते जाइए, गूदा निकलते जाइए। ठीक है। ठीक है जी, वो खाइए खूब। ठीक है, खूब प्राणायाम कीजिए। उसका एक इंस्ट्रूमेंट ही आता है, रेस्पिरोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज़ करना पड़ता है, इसको यूज़ कीजिए। देखिए मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। कल मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, तो ये सब खुला ही पड़ा होगा अभी तो। हाँ, खुला पड़ा है। कल मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना सिखा दूंगा आपको। ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको सिखा दूंगा। इसकी मेरी करीब 6 वीडियो यूट्यूब में पड़ी हुई हैं, इसको भी आप देखिए। ठीक, तो इसको करना है, धूप में बैठ जाए, एक्सरसाइज करें और इस इंस्ट्रूमेंट को करें। ठीक है जी। ठीक है। और बोलिए, और कुछ चीज़ पूछनी है आपको? ठीक, मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433 एंड लैंडलाइन नंबर 01142430066। थैंक यू।